हेलो स्टूडेंट, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। आज नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन जरूर रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, और ऑब्जेक्टिव भी 1 नंबर का आ सकता है और आता है, आ नहीं सकता, आता है। होता क्या है कि अगर 5 नंबर का एलपीपी का वेटेज है तो 4 मार्क्स आपका उधर आ जाएगा सब्जेक्टिव में, और 1 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, कॉर्नर पॉइंट वगैरह सब पूछेगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आप समझिए कि लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंफर्म है, 5 मार्क्स कंफर्म है, और बोर्ड में फिक्स है कि इससे आना ही आना है, नहीं आने का सवाल ही नहीं है। अब बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको समझने के बाद इससे आसान कोई टॉपिक जो है मैथमेटिक्स में 12 में नहीं है। तो यहाँ पर इससे बच्चा घबराता है, ग्राफ वगैरह सब होता है, तो उसके लिए हम हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। तो आज हम लोग एलपीपी शुरू करने जा रहे हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसमें आपको एक कुछ नया वर्ड आएगा, चूंकि आप नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। एक तो नया क्लास है 12 और नया टॉपिक भी है। तो इसमें एक वर्ड आएगा कॉन्स्ट्रेंट्स, चूंकि वर्ड का मतलब समझना होगा तभी आपको सब्जेक्ट समझ में आएगा। तो वर्ड को हम डिफाइन कर रहे हैं। जो वर्ड आएगा जो है, जो टेक्निकल वर्ड है, कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होता है? इट इज ए सेट ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। ये जो है लीनियर इनइक्वेशन का सेट होता है। अब इनइक्वेशन क्या है? इक्वल टू 0 होगा तो इक्वेशन होगा, लेस और ग्रेटर का साइन लगा रहेगा। देखिए, लेस और ग्रेटर का साइन लगा रहेगा तो उसको हम लोग इनइक्वेशन कहेंगे। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल में कि ये 2x अब प्लस 3y ग्रेटर देन 0 है, x माइनस वाई लेस देन 0 है। लेस आप कैसे लिखते हैं? देखिए, लेस और ग्रेटर में कंफ्यूजन है। लेस लिखते हैं LESS, लेस। लेस का जो पहला लेटर है आपका L है, तो लेस जो है L है, तो लेस का साइन ऐसे हो गया, ये लेस। सीधी सी बात, लेस जैसे लिखते हैं LESS, लेस, तो उस तरह से आपका जो है लेस देन का साइन हो जाएगा। अब देखिए 4x माइनस 5y, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, मान लें कि 3 है। 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 5 है। जब लेस देन का साइन रहेगा, ग्रेटर देन का साइन लगा रहेगा, तो वो इनइक्वेशन होगा। जब इक्वल टू 0 होगा तो वो इक्वेशन होगा। इक्वेशन और इनइक्वेशन में बेसिक डिफरेंस यही है कि जब लेस ग्रेटर लगा रहेगा, लेस देन का साइन ग्रेटर देन का साइन, तो इनइक्वेशन होगा, या लीनियर इनइक्वेशन कहिए या लीनियर एक्सप्रेशन कहिए। तो यहां पर लेस ग्रेटर का साइन लगा रहेगा। जैसे देखिए x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, ये सब क्या है? लीनियर इनइक्वेशन है। तो कॉन्स्टेंट्स क्या होता है? लीनियर इनइक्वेशन का सेट होता है। उसमें कई लीनियर इनइक्वेशन होता है, 2, 3, 4, 5 हो सकता है, ठीक है। तो आपको कॉन्स्टेंट्स क्या समझना है? इट इज ए सेट ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। चलिए, क्लियर हो गया। अब जो है नया वर्ड आएगा। देखिए, नया जो वर्ड आएगा, नया वर्ड जो है आपका आएगा, देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? देखिए, यह एक लीनियर एक्सप्रेशन होता है इन एक्स एंड वाई। एक्स की भी पावर 1 होगा, वाई की भी पावर 1 होगा, और इसको जेड से डिनोट करते हैं या एस से डिनोट करते हैं। यहां पर देखिए, इट इज ए लीनियर एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई, और इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई जेड और एस। कहीं कहीं आपका जेड भी मिलेगा, कहीं नहीं, ज्यादातर जेड मिलेगा, कहीं एस मिलेगा।
दैट इज जेड जो होगा वो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में होगा। सी नहीं भी हो सकता है, रह भी सकता है। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी कॉन्स्टेंट नहीं भी हो सकता है, केवल एक्स वाई वाले टर्म हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है क्या होता है, ये लीनियर एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई होता है, जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में होता है। तो आप समझ गए कांस्टेंट क्या होता है, इट इज ए सेट ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है इट इज ए लीनियर एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई, और इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। अब आइए ऑप्टिमम वैल्यू, ये नया नया वर्ड आ रहा है। ऑप्टिमम वैल्यू क्या होता है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। आपको एलपीपी में कहेगा कि इसको मैक्सिमाइज कीजिए, मिनिमाइज कीजिए, किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा। तो यहां पर ऑप्टिमम वैल्यू जो होता है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमम वैल्यू। ऑप्टिमम वैल्यू जो होता है मैक्सिमम भी होता है और मिनिमम भी होता है, ठीक है। तो चलिए अब जो है इसमें कुछ वर्ड आएगा। अब आपको बताया जाएगा कि कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट क्या होता है। कॉर्नर, कॉर्नर पॉइंट है ना। कॉर्नर पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, देखिए कॉर्नर पॉइंट जो होता है, जब आप ग्राफ खींचेंगे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन का कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो होता है इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो कॉर्नर पॉइंट एक नया वर्ड आया, इसको क्या करना है, देखिए इट इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ corresponding equation of system of linear inequation, linear inequation, linear inequation, linear inequation यानी इट इज ए सेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। लीनियर इनइक्वेशन का जो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा वही जो है आपका इसका जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। तो यहां पर इट इज ए सेट ऑफ, ठीक है, इट इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना ऑफ corresponding equation of system of linear equation in equation is called corner point। अब देखिए लीनियर इक्वेशन को, अब कुछ वर्ड आएगा और फिजिबल रीजन होगा। क्या होगा, फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्या होता है वो बताते हैं। फिजिबल रीजन ये आपके लिए नया चीज है, फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन जो होता है वो क्या होता है कि जब आप ग्राफ खींचेंगे है ना,
जब आप ग्राफ खींचेंगे देखिए यहां पर फिजिबल रीजन, जब आप ग्राफ खींचेंगे तो जो कॉमन एरिया होगा गिवन कांस्टेंट्स का, वही फिजिबल रीजन कहलाता है। यानी एरिया या रीजन, एरिया और रीजन और रीजन बाउंडेड बाय गिवन कांस्टेंट्स, गिवन कांस्टेंट्स is called feasible region, feasible region, feasible region। feasible region क्या होता है? जो गिवन कांस्टेंट्स है, यानी सेट ऑफ इक्वेशन है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन का जब ग्राफ खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन होगा, और उससे जो कॉमन एरिया होगा, जो कॉमन एरिया होगा वही फिजिबल रीजन होगा। जैसे देखिए हम रफली ये बता रहे हैं कि कोई लाइन है, किसी इक्वेशन का कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, जैसे मान लें कि ये हो गया L1 हो गया, ये आपका L2 हो गया, ठीक है, और ये आपका L3 हो गया, L3 हो गया। तो इस तीनों में जो कॉमन एरिया है, तीनों में आपका जो कॉमन एरिया है ना, तो आपका ये हो गया, यही फिजिबल रीजन हुआ, यही आपका कॉर्नर पॉइंट होगा, ए बी सी, यही आपका कॉर्नर पॉइंट हुआ, यही फिजिबल रीजन हुआ। देखिए इसको हम कलर कर देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम, ये वही फिजिबल रीजन हुआ, ये आपका फिजिबल रीजन हुआ, यही आपका फिजिबल रीजन हुआ। फिजिबल रीजन, ठीक है, यानी कॉमन एरिया, ठीक है। तो जिसको कि आप जो है ऐसे भी कह सकते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आपका जो है यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉमन एरिया जो होगा वही जो है आपका फिजिबल रीजन होगा। अब देखिए यहां पर एलपीपी में सबसे बड़ी बात यह है, नोट में इसमें जो वेरिएबल होता है, एक्स और वाई वेरिएबल होता है, वो नॉन निगेटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है, समझना है, इन एलपीपी द वेरिएबल, द वेरिएबल the variable is non-negative, non-negative, that is always positive, always positive। यानी x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। कभी भी एलपीपी में x और y वेरिएबल जो है निगेटिव नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब एलपीपी का क्वेश्चन बनाने के लिए जो बच्चे को परेशानी होता है वो ग्राफ बनाने में होता है। ग्राफ समझ में आ गया, एलपीपी बहुत ही आसान चीज है। तो चलिए अब जो है हम लोग कुछ ग्राफ के बारे में बताएंगे, जो कि 11th का चीज है, वहां भी पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन, उसका ग्राफ पढ़ना है। तो हम ग्राफ का फिर हम थोड़ा सा यहाँ पर देते हैं। देखिए सबसे पहले ग्राफ का कॉन्सेप्ट देंगे,
ग्राफ, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ ऐसे लिखते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ। सबसे पहले एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होगा, है ना, सबसे पहले एक्स एक्सिस का इक्वेशन जो होगा y इक्वल टू 0 होता है। बहुत नीचे से बता रहे हैं, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0 होता है। यानी एक्स एक्सिस भी एक लाइन है, वो भी ग्राफ का पार्ट है, उसका जो है इक्वेशन y इक्वल टू 0 होगा। और एक्स वाई एक्सिस का इक्वेशन जो होगा x इक्वल टू 0 होगा। यानी पहला जो पॉइंट हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ में, यहीं से स्टार्ट कीजिए। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0। यानी x एक्सिस है तो y 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस पे y हमेशा 0 होगा, वो सेटिस्फाई करेगा। तो x एक्सिस भी एक लाइन है जिसका इक्वेशन y इक्वल टू 0 होगा। y एक्सिस भी एक इक्वेशन है, सॉरी एक लाइन है जिसका इक्वेशन x इक्वल टू 0 होगा। ये दोनों जो लाइन है x एक्सिस y एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस y एक्सिस क्या होगा? 0 होगा। ये दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ intersection of lines x is equal to 0 and y equal to 0 is 0,0 ओरिजिन पर कटता है। तो ये दिमाग में सेट कर लीजिए, x एक्सिस भी लाइन है, उसका इक्वेशन y इक्वल टू 0 होगा। y एक्सिस भी एक लाइन है जिसका इक्वेशन x इक्वल टू 0 होगा। अब जो है आगे हम पढ़ेंगे कि नोट पॉइंट में अगर चूंकि एलपीपी में x और y दोनों पॉजिटिव होता है तो उसका जो है फिजिबल रीजन जो है हमेशा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाइज करेगा। तो कभी भी सेकेंड थर्ड फोर्थ में नहीं होगा, है ना। इन एलपीपी x greater than 0, y is greater than 0, then feasible region always lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट, कभी भी सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होता है, क्योंकि x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव तब होता है जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसका वजह यह है, यही वजह है कि x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज जो है आपका पॉजिटिव होता है। इसमें x भी प्लस होता है, y भी प्लस होता है, यानी जो है आपका x और y दोनों जो है आपका पॉजिटिव होता है। इसलिए इसका फिजिबल रीजन जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाइज करेगा, कभी भी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज नहीं करेगा। तो यहां पर ये हो गया आपका, क्या सीखे? x और y एलपीपी में नॉन नेगेटिव कौन वेरिएबल होता है? x और y दोनों पॉजिटिव किस में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब यह है चूंकि हर क्वेश्चन में x और y ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ये आपका कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट्स आर इसमें होता है ना। तो x और y दोनों पॉजिटिव जो है फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है।
तो इसलिए फिजिबल रीजन कभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का अलावा किसी क्वाड्रेंट में लाइज नहीं करेगा। अगर आपका लाइज आ रहा है इसका मतलब है कि आप जो है गलत बना रहे हैं। चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। अब आपको हम बताते हैं कि ग्राफ जो है, पहले ग्राफ का कॉन्सेप्ट जरूरी है। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू सी और ग्रेटर देन और लेस देन 0 की तो बात अलग है, तुरंत समझा देंगे। तो पहले देखिए y इज ग्रेटर देन सी का जो ग्राफ होगा, यहां c पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसका जो ग्राफ होगा वो जो है y इक्वल टू सी का जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा और यहां से c दूरी पर होगा। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट 0, c होगा। अगर c पॉजिटिव है, अगर c निगेटिव है, ओरिजिन के बिलो होगा, बट दोनों x एक्सिस के पैरेलल होगा, दोनों x एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, तो अगर c निगेटिव है, y इक्वल टू सी, यहां c निगेटिव है, निगेटिव है। जैसे y इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसे खींचिएगा, तो ये क्या होगा, ओरिजिन से 3 यूनिट ऊपर जाएगा, ओरिजिन से 3 यूनिट क्या होगा, ऊपर जाएगा। और y इक्वल टू -3 का जो ग्राफ होगा वो आपका क्या होगा, ओरिजिन के बिलो 3 यूनिट जाएगा, y इक्वल टू -3, ये y इक्वल टू +3। अब जब है कि ग्रेटर रहेगा लेस रहेगा तब क्या होगा ग्राफ, तो देखिए अब इसमें हम बिल्कुल नीचे से पढ़ा रहे हैं, एकदम बिल्कुल ओरिजिन से पढ़ा रहे हैं, 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं। देखिए तो y इज लेस देन इक्वल टू c है, यहां c पॉजिटिव है, मान के चलिए c पॉजिटिव है। तो आपका यहां पर y इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन का होगा y इक्वल टू सी, सी यहां पॉजिटिव है, तो यहां c y जो है c से छोटा है, इसका कोऑर्डिनेट जो है 0, c हुआ, छोटा है। तो आपका शेडिंग जो होगा, यानी जो लेना होगा नीचे लेना होगा। अगर इक्वल टू साइन लगा हुआ है तो इस लाइन को थोड़ा डार्क कर देना है, मोटा थोड़ा कर देना है। ठीक है, अगर इक्वल टू नहीं लगा हुआ है तो उसको लाइट करना है। अब देखिए y इज ग्रेटर देन c का जब होगा ग्राफ तब क्या होगा, देखिए यहां पर ग्रेटर देन c है, यहां c पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि y का वैल्यू c से बड़ा है इसलिए इसका जो शेडिंग होगा इस लाइन के अबव होगा, पूरा इन ऊपर जितना है सब क्षेत्र एरिया हो गया, इसमें इस लाइन के बिलो जितना एरिया है सब हो गया। ठीक है, तो देखिए लेस देन रहेगा तो बिलो होगा, ग्रेटर देन रहेगा एबव होगा। तो ये y इक्वल टू ग्रेटर देन c का ग्राफ हुआ और y इज लेस देन c का ग्राफ हुआ, दोनों खींच दिए। अब आपको x इक्वल टू t का ग्राफ खींचेंगे, है ना, ग्राफ ऑफ x इक्वल टू d, लेस ग्रेटर कोई टेंशन नहीं लेना है, उस टेंशन को बढ़ाना नहीं, एक्सटेंशन नहीं देना है। तो इसमें x इक्वल टू d का जो ग्राफ होगा पहले खींचना है। तो यह दो संभावना है, यदि d पॉजिटिव है, इसमें हम मान लेते हैं कि d क्या है, पॉजिटिव है। आप जानते हैं ओरिजिन के राइट जो है पॉजिटिव होता है, तो यहां से x इक्वल टू d का ग्राफ ये हो गया। यहाँ का जो डिस्टेंस है d यूनिट है, इसका कोऑर्डिनेट d, 0 होगा, यह लाइन हो गया। x इक्वल टू d का जो ग्राफ होगा वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर d नेगेटिव है
x इक्वल टू डी बट डी इज लेस देन 0, तब जो है ग्राफ होगा वो y एक्सिस के पैरेलल होगा और ये इधर आएगा निगेटिव साइड डी। तो x इक्वल टू डी, जब डी माइनस में होगा तो इसका ग्राफ इस तरह से होगा। अब यहां पर ग्रेटर देन 0 लेना है, ग्रेटर देन रहेगा साइन, ये नोट पॉइंट में आप लिखिएगा, नोट पॉइंट में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, यहां डी पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है। अब यहां पर अब क्या हो गया, सबसे पहले तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन का ग्राफ खींचिएगा, x इक्वल टू डी का ग्राफ खींचेंगे, x इक्वल टू डी का जो ग्राफ होगा वो y एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। अब ग्रेटर देन डी है तो डी ग्रेटर है, इसका ग्राफ का शेडिंग इधर होगा, इस साइड जो भी है ये हो जाएगा। अगर x इज लेस देन डी है और डी पॉजिटिव है, मान लेते हैं पॉजिटिव है, डी नेगेटिव होगा तो इधर आएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अब यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे और x इक्वल टू डी का ग्राफ खींचिए, ठीक है, और लेस देन डी है तो लेस देन डी है, इधर शेडिंग होगा, ग्राफ का शेडिंग इधर होगा। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ जो है y इक्वल टू सी का जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा और x इक्वल टू डी जो होगा वो y एक्सिस के पैरेलल होगा, ग्रेटर होगा तो राइट और लेस होगा तो लेफ्ट होगा। अब बताइए, अब आपको बताते हैं ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यह एक लाइन है, y जो है स्लोप, सॉरी m जो है स्लोप हो गया, c इंटरसेप्ट हुआ, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखिए यहां c पॉजिटिव मानते हैं, है ना, यहां c मान लेते हैं पॉजिटिव है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हुआ इस लाइन का ग्राफ। अब यहां थीटा जो है m हो गया टेन थीटा, m जो है स्लोप ऑफ लाइन हो गया, c जो है आपका इंटरसेप्ट ऑफ लाइन ऑन y एक्सिस हुआ। सपोज y इक्वल टू 2x माइनस 3 है, यहां टेन थीटा जो है स्लोप हुआ जो कि 2 है, 2 पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होता है, 90 से बड़ा होता है तो निगेटिव होता है। और इंटरसेप्ट यहां पर c जो है आपका -3 है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि स्लोप पॉजिटिव हो यानी एक्यूट एंगल बनाए और इंटरसेप्ट निगेटिव हो, ऐसा ग्राफ होगा 2x माइनस 3, जो कि इंटरसेप्ट का माइनस है। अब देखिए यहां पर अगर y इक्वल टू -4x प्लस 5 है, यहां इंटरसेप्ट जो है आपका पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है, अब बट स्लोप क्या है, माइनस है। तो जब स्लोप माइनस होगा तो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बनाएगा, क्योंकि 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव है और एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किया जाता है डायरेक्शन में और एक्स एक्सिस से। तो y इक्वल टू -4x प्लस 5 का ग्राफ ये हुआ।
यानी अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है यानी स्लोप पॉजिटिव है, जब स्लोप पॉजिटिव होगा तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा, टेन थीटा पॉजिटिव होगा तो एक्यूट एंगल बनाएगा। स्लोप निगेटिव है तो टेन थीटा निगेटिव होगा, टेन थीटा निगेटिव तब होगा जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होगा, ऑब्टयूज एंगल बनाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए अब मान लिया जाए कि y इक्वल टू -x-1 है। अब इसका स्लोप कितना है, m इक्वल टू -1 है। तो अब देखिए अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा कमांड है तो थीटा इक्वल टू 135 डिग्री हो जाएगा और इंटरसेप्ट आपका -1 है, तो स्लोप भी यहां पर क्या है, माइनस है, और इंटरसेप्ट भी क्या है, माइनस है। तो इसका जो ग्राफ होगा क्या होगा, देखिए स्लोप भी माइनस होना चाहिए और इंटरसेप्ट भी माइनस होना चाहिए। तो ऐसे नहीं होगा। देखिए यहां पर स्लोप को हमको माइनस करना है, तो इसमें आपको करना क्या है, स्लोप को माइनस करना है, ऑब्टयूज एंगल बनाना है, दिखाना है, ठीक है। और तो ऐसा जाएगा, ये आपका 135 डिग्री हुआ और इंटरसेप्ट यहाँ -1 है, ये हो गया। अगर सी 0 है, ये नोट पॉइंट में लिखवा रहे हैं, नोट में y इक्वल टू mx का ग्राफ, यहां सी 0 है। अगर सी 0 है, इफ सी 0, सी इज 0, then line passes through origin, origin से पास करेगा। ये ओरिजिन से पास करेगा। अगर सी अब्सेंट रहेगा, सी 0 होगा, तो ये जो लाइन है वो आपका ये हो गया, y इक्वल टू mx हो गया। अब सवाल यहां पर ये है कि ये लाइन इधर से भी गुजर सकता है, किस स्थिति में, तो देखिए इसमें आपका नोट में देखिए, इफ m ग्रेटर देन 0, यानी जब एक्यूट एंगल बनाएगा तब इसका ग्राफ जो है y इक्वल टू mx का जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से पास तो करेगा लेकिन वो ऑब्टयूज एंगल बनाएगा, एक्यूट एंगल बनाएगा। तो y इक्वल टू mx का ये हो गया। अगर m निगेटिव होगा, ओरिजिन से तो पास करेगा ही लेकिन वो ऑब्टयूज एंगल बनाएगा, तो इस तरह से पास करेगा। आपको याद रखने का टेक्निक बता देते हैं, ट्रिक। अगर स्लोप पॉजिटिव है, इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। अगर स्लोप पॉजिटिव है, m पॉजिटिव है, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो वो जो लाइन जो है फर्स्ट और थर्ड, यानी 13 नंबर जैसे रोड नंबर होता है ना, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो 13 नंबर रोड से पास करेगा, यानी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास करेगा। अगर स्लोप निगेटिव है तो 24 नंबर रोड से पास करेगा। याद रखिएगा 13, 24, 13 और 24। अब देखिए यहां पर अब आपको बताते हैं एग्जांपल में कि अगर y इक्वल टू -3x है तब क्या होगा, x का कोफिशिएंट यहां पर क्या है, माइनस में है, y इक्वल टू -3x हो गया। y इक्वल टू अगर 3x है तो ये हो जाएगा। अब सवाल आया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का कैसे ग्राफ हो,
तो इसमें जब लेस और ग्रेटर रहेगा तब, है ना। तो देखिए अब आपको नोट बताते हैं y इक्वल टू अगर ग्रेटर देन x है तो इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे। तो y इक्वल टू एक्स कीजिएगा, इसका कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, x का कोफिशिएंट 1 है, m1 हो गया। तो टेन थीटा जो है आपका 1, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री एंगल बनाएगा। अब देखिए ओरिजिन से तो पास करेगा ही क्योंकि इसमें c नहीं है। तो देखिए ये आपका ग्राफ हुआ y इक्वल टू एक्स का। अब देखिए यानी y माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। ध्यान देना है कि जिस क्वाड्रेंट से पास करता है उसमें से का कोई पॉइंट नहीं लेना है। तो चूंकि फर्स्ट और थर्ड से पास करता है तो तो फर्स्ट और थर्ड का पॉइंट नहीं लेना है, तो लेना है किसका, सेकंड का, फोर्थ का। सेकंड में मान लिया जाए कि ले लेते हैं कोई पॉइंट, मान लिया जाए कि पी ले लेते हैं, छोटा ही ले लीजिए, -1 ले लीजिए, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ले लीजिए। तो अब यहाँ पर y की जगह पर रखिए -1, ये y की जगह पर रखिएगा 1 और x की जगह पर -1। तो देखिए y माइनस एक्स है, y की जगह पर रखेंगे कितना 1, x के जगह पर रखेंगे -1, हो गया 2। यानी y माइनस एक्स हो गया 2 जो कि ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 है तो y माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई करने का मतलब है अगर पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 है तो अगर पॉजिटिव आया सेटिस्फाई कर रहा है, अगर लेस देन 0 आता सेटिस्फाई नहीं करता। तो यहां पर जो है आपका सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए शेडिंग जो होगा उस जिधर की ओर पॉइंट है वो होगा, वो रीजन होगा, है ना। अब देखिए y इक्वल टू, ठीक है, y प्लस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले y इक्वल टू -3x का ग्राफ खींचिएगा, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लीजिएगा। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस है। अब देखिए c नहीं है तो ओरिजिन से पास करेगा, और चूंकि ये जो है x का कोफिशिएंट माइनस में है वो निगेटिव है, तो निगेटिव है तो स्लोप आपका निगेटिव होगा यानी ऑब्टूज एंगल बनाएगा। तो आपका ये 24 नंबर रोड से पास करेगा। ठीक है, यानी सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास करेगा। अब सवाल ये है कि लाइन का शेडिंग इधर होगा कि इधर होगा। तो यहां पर देखिए y प्लस 3x आपको बात बताते हैं और कई बार बता रहे हैं और रिपीट भी कर चुके हैं कि जिस क्वाड्रेंट से लाइन पास करेगा उस क्वाड्रेंट का पॉइंट नहीं लेना है। तो चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लेते हैं, सबसे आसान 1 1 ले लेते हैं, छोटा नंबर लीजिए, ज्यादा बड़ा नंबर लेने की कोई जरूरत नहीं है। x के जगह पर 1, y की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस 3, है ना। तो ये जो है आपका 4 जो है 4 आया, 4 तो 0 से बड़ा है, क्लियर, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, उधर की ओर शेडिंग होगा, इधर को पॉइंट है। अगर लेस रहता तो अपोजिट हो जाता, अपोजिट हो जाता। यही शेडिंग करने का तरीका है। ax अब जो है आपको बताया जाएगा ग्राफ ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी का, है ना। अब जो है ग्राफ ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का ग्राफ। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि पहले तो आप इक्वेशन का ग्राफ सीखिए, उसके बाद जो है हम लोग इक्वल टू का लेस ग्रेटर का करेंगे। पहले इक्वल टू का ग्राफ खींचिए, उसके बाद कुछ नहीं है। 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये एक लाइन है। आप जो 10th में पढ़ते थे टेबल बनाना, इस टेबल कुर्सी बनाने की कोई जरूरत नहीं है।
तो इसमें क्या करना है कि देखिए 4x + 3y इक्वल टू 12 है। एक बार x इक्वल टू 0 पुट कीजिए और y निकालिए, तो 4 × 0 3 × y 12 हो गया, 3y = 12 हो गया, y = 4 हो गया। दूसरा बार में y = 0 पुट कीजिएगा, 4x 3 × 0 4x = 12, y = 3 हो गया। अब इसका जो ग्राफ है आराम से, कोई टेंशन नहीं, इजी है। अब देखिए y 4 है, x 0 है, और y एक्सिस पर x हमेशा 0 होता है। तो मान लेते हैं कि ये 0 है, ये 4 यूनिट है, और y एक यहां पर x3 है, x3 होगा। हाँ, अब x3 है, x3 है, पहले x कोऑर्डिनेट तो y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसको ये ज्वाइन कर देंगे फ्री हैंड से, a और b, ये 4x + 3y = 12 का ग्राफ हुआ। फिर देखिए अब हम कुछ ग्रेटर देन लेकर के ग्राफ खींचते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले अब आपको ग्रेटर देन लेस देन करके कहते हैं ग्राफ ऑफ, है ना, 3x - 4y < 12, इसका ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले तो x = 0 पुट कीजिएगा और कोरोस्पोंडिंग इक्वेशन लीजिएगा, 3x - 12y = 0, लेस रहे ग्रेटर रहे कुछ भी रहे, = 0 करके ग्राफ खींचिएगा। x = 0 पुट कीजिएगा तो -4y = 12 होगा, तो y = -3 होगा। अब यहाँ पर y = 0 पुट कीजिएगा, 3x - 4 × 0 = 12, इससे x = आपका 4 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक x एक्सिस y एक्सिस जानते ही हैं, ग्राफ खींचते हैं तो x एक्सिस y एक्सिस लेते हैं, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, जहाँ पर कटता है वो ओरिजिन होता है। अब x = कितना 4 है, y = -3 है, तो x = यहाँ पर 4 हो जाएगा और y = -3 हो जाएगा, तो 0, -3 हो गया, और इसका जो है ये हो गया, ये लाइन हुआ 3x - 4y = 12 का ग्राफ हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है इस प्लेन को दो पार्ट में बांटता है, एक इधर ओरिजिन है, इसको ओरिजिन साइड कहेंगे, ओरिजिन साइड हुआ, इधर ओरिजिन है, इधर आपका नॉन ओरिजिन साइड हुआ। अब सवाल है कि किधर शेडिंग होगा। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, 0 होता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, 0 होता है, यहाँ 0, 0 रखिएगा, तो क्या होगा 3 × 0 -4 × 0, तो आपका ये 0 हुआ। 0 तो आपका 12 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई जब करेगा तो उधर की ओर शेड होगा जिधर वो पॉइंट लाई कर रहा है, सेटिस्फाइड नहीं करता तो नॉन ओरिजिन साइड होता, तो यही आपका शेडिंग हुआ। इस तरह से हम लोग, है ना, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींचते हैं, और यही एलपीपी जब जब इस ग्राफ बच्चे को समझ में आ जाएगा तो एलपीपी जो है चुटकी में जिसको कहते हैं, बिल्कुल हवा में उड़ा देंगे तुरंत, क्वेश्चन बहुत आसान होगा। तो ग्राफ को आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इस पर क्या क्या क्वेश्चंस होता है, आपको कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि सिलेबस में वर्ड प्रॉब्लम हटा दिया गया है सीबीएसई बोर्ड से। ठीक है, तो अभी जो है केवल सीबीएसई बोर्ड में जो है सिलेबस करो अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है उसी टाइप का क्वेश्चंस कराया जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं एलपीपी में। ठीक है, ओके।